तो हेलो मेरा दोस्त, कैसे हो आप? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम भारत के ऐसे एक पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे जिसमें विश्व के 10 सबसे बड़े पहाड़ों में से 8 बड़े पहाड़ मौजूद है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी है। यह देश बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान होने के साथ ही माता सीता का जन्म भूमि मिथिला भी इस देश पर मौजूद है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा किस देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ मेरा दोस्त, आज हम बात करने जा रहे भारत की पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। हिमालय की तरह में बसा देश नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र और सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। यह एक ऐसा देश है जो कभी पराधीन नहीं रहा। ये देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सुंदरता, पशु पक्षियों, पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत और चीन के सीमा से घेरा ये देश क्षेत्रफल के लिहाज से 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान समय में नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। नेपाल दक्षिण एशिया का 25वां सबसे छोटा देश है और विश्व में 95वें स्थान पर है। नेपाल के नाम 2 शब्द ने और पाल से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू ने ऋषि मुनि की तंबू भूमि थी। इस कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ मध्य और पा का अर्थ देश होता है। नेपाल में हिंदुओं का अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। 73% जनसंख्या हिंदू होने के कारण ये दुनिया का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। वैसे नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसे नेपाली संसद द्वारा वर्ष 2003 में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था। नेपाल में कभी भी जातियों या धार्मिक संघर्ष और दंगे नेपाल के अस्तित्व पटल पर नहीं आए। ये 70 से अधिक विभिन्न जातीय समूह का घर है जहाँ 123 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ कभी कोई हिंसा नहीं हुई। नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या $1 यानी कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 82 रुपये में व्यक्ति की आय पर जीवन यापन करती है। नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि नेपाल में मौजूद माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ झुककर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके साथ वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं। ठीक वैसा ही जैसा हमारे देश भारत में किया जाता है। नमस्ते का शाब्दिक अर्थ मैं अपने उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। नेपाल में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। ये देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा, इसलिए इस देश पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। नेपाल का राष्ट्रीय भोजन दाल भात और तरकारी है। नेपाली परिवार रोजाना इसका सेवन करते हैं। नेपाल में लोग मुख्य रूप से 2 बार भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह का भोजन लगभग 7 बजे और शाम का भोजन शाम के 7 या 8 बजे के आसपास किया जाता है, लेकिन स्नैक्स पूरे दिन में खाया जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। गाय को पवित्र माना जाता है और गाय का हत्या अवैध है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का पुराना नाम कांतिपुर है जिसका अर्थ है सिटी ऑफ ग्लोरी। यह आमतौर पर हिमालय में देखे जा सकते हैं जिनका माल परिवहन में उपयोग किया जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसके ध्वज में 2 त्रिकोण है। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज का चित्र है। ये त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट भारत आने की अनुमति प्राप्त है। बहुत से नेपाली भारत में काम करते हैं। खासकर गार्ड के रूप में हम अक्सर नेपाली गुरखाओं को देखते हैं। यह बात सुनकर आपको हैरानी होगा कि भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भी भर्ती का अवसर प्राप्त होता है। कोई नेपाली वर्तमान में भी भारतीय सेना में सेवारत है और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुड़े हुई है।